ओम नमः शिवाय। हमारी यूट्यूब चैनल मारेवा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम होशंगाबाद के श्री दत्त मंदिर में आए हैं, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है श्री दत्तात्रेय भगवान जी का। आज हम इस मंदिर के बारे में वीडियो बनाएंगे और इस मंदिर से जुड़ी हुई क्या जानकारी है, कितना पुराना है और कैसे क्या यहाँ का महत्व है, इस विषय में हम यहाँ के पुजारी जी से जानकारी लेंगे। जय श्री राम। ऐसा है कि ये मंदिर का इतिहास जो है लगभग 125 साल पहले चालू होता है। आप जो दाएं बाजू देख रहे हैं वासुदेवानंद स्वामी जी सरस्वती महाराज जी की फोटो है। इधर मूव करें थोड़ा, है ना। तो वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज, इनको महाराष्ट्र में दत्तात्रेय अवतार के नाम से ही माना जाता है। तो आप जो है ब्रह्मावर्त में चतुर्मास कर रहे थे। सन्यासियों का चतुर्मास 2 माह का ही होता है। तो बिठूर तट पर थे, वहां पे एक ब्राह्मण को गलित कुष्ठ हो गया था। ब्राह्मण को गलित कुष्ठ हो गया तो वो आत्महत्या करने लगा। 12 साल से पीड़ित था। तो स्वामी जी महाराज वहां पे संध्या बंदन के लिए अपने कुछ शिष्यों के साथ जाया करते थे। तो वहां पर जो है उन्होंने ऐसा देखा तो उसको मना किया कि आत्महत्या करना बड़ा पाप होता है, आप आत्महत्या मत करिए। उसने कहा गुरुजी क्या करूं, मैं अब असहनीय पीड़ा में हूं। बोले नहीं, हम तुमको ठीक कर देंगे। तो ऐसा बताते हैं कि स्वामी जी महाराज ने अपने तप बल से वहां गंगा जी के तट पर उस ब्राह्मण को ऐसा कर दिया कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। परंतु उसको तो ठीक कर दिया, परंतु उसका कुछ आंशिक असर गुरुदेव पे है। जब गुरुदेव पे आ गया तो गुरुदेव ने देखा करे ऐसा होगा, तो गुरुजी जो है गंगा जी में समाधिस्थ होकर के गंगा जी से सीधा साक्षात्कार कर रहे थे। और साक्षात्कार में उन्होंने गंगा जी से आराधना की कि मैया मैंने इसको ठीक किया है और ये मुझे ही हो गया, मैं क्या करूं। तो मैया, गंगा मैया ने उनको बताया कि देखो तुम्हारा पूरा तप लग चुका है, अब जो है मुझसे ये ठीक नहीं होता। 12 साल से इसके पूर्व जन्म के पाप थे ज्यादा, इसलिए इसको ऐसा कष्ट हुआ है। वो तुमसे ही ठीक होना था। और बोले तुम्हारी प्रतीक्षा नर्मदा जी कर रही हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि मैया मैं कहाँ जाऊंगा ऐसी स्थिति में, मेरे को हुआ, लोग पूछेंगे नहीं, फिर से लोग पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बोले नहीं, बोले मैं तुमको वहां तक पहुंचा सकती हूँ। तो मैया ने उनको वायु वेग से, ऐसा बताते हैं वायु वेग से स्वामी जी महाराज यहाँ पधारते हैं। तो इससे पहले क्या हुआ कि जब उन्होंने देखा कि उनके जो शिष्य थे वो बड़े व्याकुल हो रहे थे, कोई जाल फेंक रहा, कोई गोताखोर को ढूंढने निकले, कोई कुछ ऐसे, बड़े उनको बड़ा दुख हो रहा था कि स्वामी जी महाराज डूब गए। अब स्वामी जी महाराज गांव बाहर निकले, 2-4 गांव के जो लोग थे ऊपर, उनको ये सब समझाया और ब्राह्मण के सामने 2 शर्तें भी रखी थी। पहली शर्त उन्होंने ये रखी थी कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि आप अपने घर नहीं जाओगे। दोनों शर्तें जो हैं ब्राह्मण ने मान ली और तदुपरांत वो वहां से चला गया। जब वो ऊपर गांव वालों को बताया, उन्होंने 2-4 जो समझदार लोग थे कि ऐसा ऐसा होगा, इसलिए मैं गंगा जी के आदेश से नर्मदा जी के दक्षिण तट पर जा रहा हूँ। तो स्वामी जी महाराज यहाँ वायु वेग से यहाँ पधारते हैं और इसी औदुंबर के नीचे, औदुंबर बोले तो गूलर का झाड़, इसको मराठी में और संस्कृत में औदुंबर कहते हैं। औदुंबर दत्तात्रेय महाराज का प्रिय वृक्ष होता है, माना जाता है। तो स्वामी जी महाराज जो है इसी औदुंबर के नीचे उन्होंने कुछ तेज प्रकाश पुंज देखा, कुछ विशेषता देखी। यहीं 3 दिन 3 रात माता नर्मदा जी की आराधना की और माता नर्मदा जी ने उनको दर्शन दिए। तत्पश्चात आप देख रहे हैं अपने मंदिर में गुम्मज जो है अंदर ही है, ऊपर से कोई गुम्मज नहीं है। ऐसा नहीं था कि पैसे नहीं थे, गुम्मज है, यही है।
तो स्वामी जी महाराज ने 8-10 दिन में, 15 दिन में ये इसकी स्थापना करवा दी। और फिर जो है इनके जो छोटे भाई थे सीताराम महाराज वाणी बाजी, जिनकी फोटो भी है और पादुकाएं भी हैं उनकी, दोनों भाइयों की पादुकाएं, तो उन्होंने फिर ये जमीन 4.5 एकड़ जो है खर्रा घाट की यहाँ पे उस समय पे लैंड की, उनको बुला करके, और फिर ये सीताराम महाराज ने इसको जो है सने सने जो है आप देख रहे हैं भव्यता, इसको बढ़ाया और फिर जो है इसकी लोकोक्त तरीके से इसकी स्थापना की। वसंत पंचमी का इनका वो आता, वो भी लगभग 96-97 साल हो जाते हैं। तो 10-15 साल जो भी रहा होगा ऐसा बना है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर ये शक्तिपाद का बहुत बड़े केंद्र रहा है। शक्तिपाद बोले तो कुंडलिनी जागृत करने की दीक्षाएं यहाँ दी जाती थी। तो उसी तारतम्य में गुरुवाणी महाराज जो वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज के शिष्य थे, इनके ब्रह्मलीन होने के बाद में जो है स्वप्न में इनको बोला था कि आपको शक्तिपाद की दीक्षा होशंगाबाद में मिलेगी। तो स्वामी जी महाराज, गुरुवाणी महाराज जो है यहाँ पे मंगलवारा घाट पर जाते हैं और मंगलवारा घाट पर घूमते हुए उनको लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज, ये ऊपर जो फोटो दिख रही है ये लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज की फोटो है। और लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज का दंड से पहले का नाम था चिन्मयानंद सरस्वती। ये चिन्मयानंद सरस्वती के नाम से जाने जाते थे और काफी सादे और हास्य विनोदी हुआ करते थे। तो चर्चा में बात ही बात में उनको ऐसा लगा, उन्होंने पूछा कि गुरुजी मुझे शक्तिपाद की दीक्षा चाहिए है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हम खुद दे देंगे। तो इनको थोड़ा सा संशय हुआ गुरुवाणी महाराज को। तो गुरुवाणी महाराज ने कहा, कुछ बोले कुछ नहीं, तो उन्होंने किसी भी बहाने से उनको स्पर्श किया। जैसे उनके स्पर्श होता है तो उनके अंग प्रत्यंग में जो है क्रियाएं होने लगती हैं। जब उन्होंने कहा गुरु दंडवत हुए कि आप मुझे शक्तिपाद की दीक्षा दें, तो उन्होंने कहा 8-10 दिन बाद हम देंगे। 8-10 दिन के बाद में उसका आहार विहार होता है, इसलिए उन्होंने गैप रखा। और यहाँ पर परिसर में गुरुवाणी महाराज की शक्तिपाद की दीक्षा स्थली है, वो भी बनवाई है। ये यहाँ का स्थान है। ये जो अखंड ज्योत जल रही है, इसको लगभग 22 साल हो गए और ये 24% जी ने चालू कर दी। तो ये अखंड ज्योत जो है लगभग 22 साल हो गए। 22 वर्ष पूर्व सोमेश परसाई जी ने जलवाई। सोमेश परसाई जी जो है यहाँ के बहुत ही प्रकांड पंडित हैं और माँ नर्मदा की उनके ऊपर साक्षात कृपा शिव जी की। तो उन्होंने यहाँ पे 3 महीने संध्या बंदन किया और ये अखंड ज्योत प्रज्वलित की। अखंड ज्योत जब प्रज्वलित कर रहे थे तो हमने उनसे पूछा, मैं गुरुजी उस समय जब ये मंदिर जीर्ण अवस्था में पहुंच गया था, पुनरुद्धार बाद में हुआ है, तो हमने कहा गुरुजी यहाँ कोई आता नहीं है और इसकी कैसे साल संभाल करेंगे। बोले इसकी चिंता तुम मत कर। बोले अखंड ज्योत जो है साक्षात जो है अनुष्ठान है और इससे तुम्हारा भी विकास होगा, मंदिर का भी विकास होगा और जो इसमें सहयोग करेगा उसका भी विकास होगा। फिर दूसरी चीज आप देख रहे हैं हमारे मंदिर में कोई पर्दे नहीं, तो उन्होंने एक रीजन बताया था, पर्दे उसी समय से उन्होंने हटवा दिए थे।
जल का पात्र खुला रखिए, अग्नि हमने जलवा दी है और पर्दे खोल दो। क्यों गुरुजी? तो उन्होंने कहा कि यहाँ आज भी बड़ी बड़ी आत्माएं, दृश्य अदृश्य शक्तियां आकर के जब तक करती हैं, तो बीच में कभी सोना मत, और ये खुला है। और जब से ही आप देख रहे 20-22 साल में ही सारे वही पुराने लोग थे, सभी लोगों के उसमें सहयोग से काम हुआ। कमल पटेल जी जो मंत्री हैं, कृषि मंत्री, उन्होंने बाद बगल में जो है उसका परकम्मा वासियों के ठहरने के लिए निर्माण करवाया, एक हॉल बनवा के दिया। तो उसी समय से जो है स्थिति जो है मंदिर की कायाकल्प हुई है। तो हम पहले यहीं पे, हमारे बच्चे यहीं सोते थे, पूरा चूंता था, टपकता था, तो हम देखते थे कि जैसे जहाँ नहीं है पानी वहाँ पे अपना बिस्तर, अपना आसन जमा लिया। तो ऐसा वो हमको पता भी नहीं था कि ऐसा होना चाहिए, तो बीच में भी सो जाते थे। तो कभी आभास होता था कि बगल से कोई निकल के जा रहा है, ऐसा आभास होता था। ऐसी कई यहाँ पे दृश्य। तो गुलवणी महाराज को उन्होंने यहाँ पे समाज वो शक्तिपात की दीक्षा दी, लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज ने। लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज ढाका के थे, ढाका से थे, बांग्लादेश की राजधानी ढाका, और ढाकेश्वरी देवी उन पर प्रसन्न थी। फिर उन्होंने दंड धारण किया, और दंड धारण करने के बाद में उनको लोकनाथ तीर्थ स्वामी जी महाराज नाम प्रचलित हुआ। तो ये शक्तिपात की भी बहुत बड़ी स्थली है, ऐसा हमने आपको बताइए। फिर सीताराम महाराज ने अपनी बहन को सुपुर्द कर दिया। ये बहन की फोटो है, रुक्मणी जड़िए, ये वासुदेवानंद स्वामी जी महाराज की बहन है। और ये उनके पुत्र पति की, उनकी परिवार की पूरी फोटोएं हैं। ये 3 फोटोएं, और आप देखें एक ये इधर नीचे, ये अभी 4 साल पहले ही जो है इनका देहावसान हुआ है। ये इनकी माता जी की जो समाधि है वो यहीं पे है। वासुदेवानंद स्वामी गुरु जी महाराज की जो बहन की समाधि है वो यहीं पर स्थित है। अब महाराष्ट्र के लोग भी आते हैं, यहाँ के लोग भी आते हैं, स्थानीय लोग भी। अब इसका ट्रस्ट है, उसके मधुकर राव जी हरणे, आदरणीय मधुकर राव जी हरणे जो है इसके ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। अंतरकर जी हैं, वो यहाँ पे सेवा करते हैं, वो आप देख ही रहे सामने, रोज आते हैं। 78 वर्ष की उम्र में रोज साफ सफाई, और ये पूरा कायाकल्प में भी उनका भारी सहयोग रहा है। मोने जी भी आते हैं, पाटनकर जी भी आते हैं। तो ये प्रसन्न हरणे, प्रशांत हरणे, ये तमाम आते जाते रहते हैं, और अपने स्तर से यहाँ का वो भव्य विकास कार्य करवाते हैं। और यहाँ निरंतर जो है आस्था चली रही है। ये जितना मुझे ज्ञात था वो मैंने आपको बताया। अवधूत चिंतन, श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ये मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है, और इसको 95 साल हो चुके हैं। इसकी स्थापना 1926 में परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज, जो कि माणगांव महाराष्ट्र में रहने वाले निवास करते थे, उनने इसकी स्थापना की है। उनके छोटे भाई श्री सीताराम महाराज वो भी यहाँ रहे, उन्होंने भी इसकी स्थापना में सहयोग किया था। फिर वो दोनों यहाँ से चले गए, प्रस्थान किया था। उसके बाद उनकी छोटी बहन रुक्मणी बाई जड़े, उनको आते बाई बोलते हैं, उन्होंने इस मंदिर को पूर्ण कराया था। और वसंत पंचमी 1926 के दिन श्री दत्तात्रेय भगवान की स्थापना हुई थी। और होशंगाबाद शहर में ये एक मुखी दत्तात्रेय मंदिर है, जो कि
श्री वासुदेवानंद सरस्वती महाराज के बनाए हुए जितने भी मंदिर हैं वो सब एक मुखी दत्त मंदिर है। और वासुदेवानंद सरस्वती महाराज का समाधि गुजरात में बड़ौदा के पास गरुड़ेश्वर में है, और उनके छोटे भाई श्री सीताराम महाराज की समाधि बदनेरा महाराष्ट्र में है। तो ये मंदिर बहुत प्राचीन और सिद्ध स्थान है। हाँ, यहाँ पे दो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव होते हैं। एक तो दत्तेंद्री का उत्सव होता है जो दिसंबर में होता है पूर्णिमा के दिन, और दूसरा परम पूज्य वासुदेवानंद सरस्वती महाराज की पुण्यतिथि मनाई जाती है, वो जुलाई में आती है। तो ये दो बहुत महत्वपूर्ण उत्सव यहाँ सादर किए जाते हैं। उसके बाद दोनों के दिन पूजा आरती और फिर भंडारा मनाया जाता है, जिसमें होशंगाबाद के और बहुत दूर दूर के लोग यहाँ पे दर्शन करने और प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। अभी महाराष्ट्र से और पूरे दूर दूर से लोग, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र से सब नर्मदा परिक्रमा वाले लोग आते हैं, जो कि यहाँ पे दर्शन करने जरूर आते हैं। मंदिर के सामने जो बहुत बड़ा वृक्ष है वो गूलर का वृक्ष है, जिसको औदुंबर का वृक्ष बोलते हैं, और ये वृक्ष जहाँ दत्त मंदिर है वहाँ पे रहता है। और परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने जब मंदिर स्थापना के पहले यहाँ पे निवास किया था, वो 6 महीने यहाँ रहे थे, और उन्होंने जो गूलर का पेड़ है उसके नीचे तपस्या की थी। तो वो पेड़ करीब 100-125 वर्ष पुराना है, ये उसकी विशेषता है। इस मंदिर में मेरे काका श्री पुरुषोत्तम अंतरकर और श्री प्रभाकर राव अंतरकर, ये दोनों ने 1945 से करीब 1992 तक यहाँ पे पूजा करने रोज आते थे। उसके बाद फिर श्री वीरेंद्र शर्मा जी ने यहाँ पे पूजा का कार्यभार संभाला। अभी तक वही कर रहे हैं। जिस वृक्ष के बारे में हम औदुंबर वृक्ष के बारे में आपको बता रहे थे, वो ये वाला वृक्ष है, और ये करीब 125 साल पुराना वृक्ष है। और इसी वृक्ष के नीचे स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती महाराज ने तपस्या की थी। और स्वामी जी, इसमें के फल भी लगते होंगे? इसमें गूलर के फल लगते हैं। अच्छा। तो वो 2-3 बार फल लगते हैं, इसमें 2-3 बार फल आते हैं। तो क्या वो फल खाए भी जाते हैं कि? हाँ, वो फल मेडिकेटेड रहता है, तो कई लोग उसको खाने में भी उपयोग करते हैं। हाँ। यहाँ पे और कितने पेड़ हैं गूलर की? गूलर के और करीब 3-4 पेड़ और हैं। एक सामने इधर पे है, और एक उधर पे और आगे पे है। तो ऐसे 3 वृक्ष तो बड़े वाले हैं। हाँ। कितने पुराने हैं? वो भी करीब करीब इतने ही पुराने होंगे। अच्छा, इतने हाँ पुराने? हाँ, वो भी वृक्ष इतने ही पुराने हैं। अच्छा। हाँ। और बताऊं? और पद्माकर, तो ब्रदर ने ये जो रिनोवेशन हुआ था ना, उसमें पूरा सहयोग उनका है। हाँ, बोलिए ना, बोलिए। तो हाँ, पद्माकर 1 मिनट आओ। हाँ, इस मंदिर में पहले लकड़ी का स्ट्रक्चर था, कवेलू लगे थे, वो पुराना हो गया था। तो इसको रिनोवेट किया है, और इसको रिनोवेशन करने में पूरा सहयोग तन मन धन से मेरे छोटे भाई पद्माकर अंतरकर जी का रहा है। तो पूरा सहयोग और पूरी क्रेडिट उनको जाती है। तो ये काम उन्होंने किया। अभी इधर का जो थोड़ा सा नवीन फर्चीकरण का कार्य है, वो भी उन्होंने पूरे तन मन से किया है। तो उनका इस मंदिर के रिनोवेशन में, मतलब पुनः निर्माण में बहुत बड़ा सहयोग है। दादाजी को
नाम और बोल देना। मेरे एक छोटे ब्रदर हैं, ये पद्माकर अंतरकर हैं। और आपका? मैं सुधाकर अंतरकर। अच्छा, आप यहीं के निवासी हो? हाँ, हम लोग दोनों होशंगाबाद के निवासी हैं और दोनों रिटायर हो चुके हैं। हाँ। पहले कहाँ में थे आप? हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थे दोनों। हाँ। चलिए ठीक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल माँ रेवा को जरूरी सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमारे आने वाले वीडियो को आगे भी देख सके। जय हो माँ नर्मदा जी की।